नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जैन 2026 की रीडिंग। करते करते 2025 खत्म हो गया, ऑफिशियली 2025 की रीडिंग्स हमारी खत्म हो चुकी हैं और ये नए साल की पहली रीडिंग है जैन मंथ के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपका करियर जैन मंथ में कैसे जाने वाला है, आपका बिजनेस जैन मंथ में कैसे जाने वाला है, आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या मैसेजेस हैं, पैसा आने वाला है जाने वाला है, एग्जैक्टली पैसे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या होने वाला है। जनरल मैसेजेस भी हम देखेंगे, कोई जनरल गाइडेंस, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आपके लिए हो जैन 2026 के लिए। और एंड में जैन महीने के लिए आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी हम देखेंगे। तो नए साल की पहली रीडिंग है ये। क्लेम करिए कि साल अच्छे से स्टार्ट हो आपका, अच्छे से पॉजिटिव एनर्जीज इकट्ठी करिए। जितना आप क्लेम करेंगे, कमेंट करेंगे, उतने ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, जैन मंथ की करियर और मनी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026, उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस को लेकर क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026 फॉर स्पाइसेस के करियर और मनी को लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026। स्पाइसेस देखिए, फर्स्ट वीक जो है उसमें नई चीजों की शुरुआत हो रही है। पर्सनली आई फील पर्सनल लाइफ में आपकी काफी नई चीजों की शुरुआत हो रही होगी और एक बहुत ही नया इमोशनल एक्सपीरियंस, कोई नई इमोशन को आप एक्सपीरियंस करोगे। मे बी फर्टिलिटी हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए नया घर दिख रहा है, पर्सनल लाइफ में नई चीजों की शुरुआत दिख रही है। एंड काम में मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आपको जो चीज पसंद है उस चीज की तरफ अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे या कुछ सीखोगे या स्किल्स एनहांस करोगे और वो चीज करना स्टार्ट करोगे, समथिंग दैट यू लव, ठीक है, उतना ही आपके काम को हाईएस्ट रिकग्निशन मिलेगा, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, अच्छे लोगों के साथ काम करोगे, अच्छा पैसा मिलेगा एंड अच्छी रेप्यूटेशन भी होगी। तो मुझे नया काम आता दिख रहा है, उस काम में सेटिस्फैक्शन बहुत दिख रही है और वो काम पसंद का दिख रहा है। तो पसंद का काम जितना करोगे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, फर्स्ट वीक में, उतना ही आपको रिटर्न्स और रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उतना ही आपको पैसा मिलेगा। आपका जो कप है वो फिल्ड है विद सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट कि भाई बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा काम। क्यों? क्योंकि शौक का है। सेकेंड वीक ऑफ जैन 2026 में क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है फॉर स्पाइसेस, उनके करियर को लेकर, उनके फाइनेंसेस को लेकर। सेकेंड वीक ऑफ जैन 2026 में क्या मैसेजेस, गाइडेंस हैं फॉर स्पाइसेस, उनके करियर और फाइनेंसेस को लेकर। स्पाइसेस देखिए, सेकेंड वीक में चैलेंजेस भी आ रहे हैं बट विशेस भी पूरी हो रही हैं। अब कई चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट बन जाएंगी और कई चीजें इजी हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। हर चीज तो पूरी होती नहीं है, ठीक है। तो चैलेंजेस जो हैं वो लीगल लॉ से रिलेटेड, कोई एग्रीमेंट या कोई केस ऐसे से कुछ रिलेटेड भी हो सकता है। मे बी दूसरा इंसान आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, आपका बॉस या आपका टीम मेंबर, और मे बी आपको इन्फ्लुएंस करने में वो बोले, जबरदस्ती करे, या एक होता है ना कि एक फोर्सफुली बोलना कि हाँ ठीक है हम ऐसे नहीं ऐसे काम करेंगे। सो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू नीड टू चैलेंज दोज पीपल इन पावर। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जिनको आप चैलेंज कर रहे हो वो बहुत पावरफुल लोग हैं, तो क्या आपको उनको भी लेकर डूबना है या आपको सिर्फ अपना मना करना है, अपनी बाउंड्री ड्रॉ करनी है, दैट नो यू नो लाइक दिस इज माई बिलीफ सिस्टम एंड आई डोंट बिलीव इन इट, और मैं ये नहीं करूंगा और मेरे हिसाब से गलत है, या उनको भी साथ में लेके डूबना है। वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा बिकॉज यू विल हैव टू पिक योर बैटल्स वाइजली। स्पाइसेस, हर चीज नहीं मिल सकती है और क्योंकि लोग पावरफुल हैं तो हो सकता है आपका आगे का थोड़ा सा डामाडोल हो जाए, कहीं और जॉब मिलना या कुछ। तो थोड़ा देखिएगा कि क्या सही है क्या गलत है, बट आपकी विशेस भी पूरी हो रही हैं। कुछ विशेस
आपके ड्रीम्स भी रियलिटी बन रहे हैं, मैजिकल टाइम दिख रहा है, अच्छा फॉर्च्यून है यहाँ पे। जितना फेथ आप रखोगे यूनिवर्स में उतना ही आपको आपके साथ अच्छी चीजें होंगी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स हाउ इट वर्क्स। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव होगा, जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव होगा। सो चैलेंज है स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड वीक में, बट इच्छाएं पूरी भी हो रही हैं, विशेष पूरी भी हो रही हैं, पैसा आ रहा है, करियर में दिक्कत है बट सब बढ़िया हो रहा है उसके बाद। सो लाइक बहुत टेम्पररी ग्लिच होगा बीच में। थर्ड वीक ऑफ जैन 2026 के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर पाइसेस, उनके करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं पाइसेस के करियर के लिए, पाइसेस के फाइनेंसेस के लिए, मैसेजेस गाइडेंस फॉर थर्ड वीक ऑफ जैन 2026। पाइसेस, आगे बढ़ने से पहले ना आप अपने करियर में या मे बी जॉब छोड़ रहे हैं या कोई स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप थोड़ा सा थम जाओ, रुक जाओ, एक पॉज दो। वो टेम्पररी पॉज देना बहुत जरूरी है रिफ्लेक्शन के लिए, कि रुक के थम के देखना कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं चूज करा, क्या जो मुझे चाहिए था क्या मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं, मेरा जो गोल था जो मुझे अकम्प्लिश करना था, एम आई ऑन द राइट पाथ और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा टेम्पररी पॉज देना जरूरी है और चीजों को एक नए नजरिए से देखना स्टार्ट करना जरूरी है। आपका नजरिया, मैं ये नहीं बोल रही कि गलत है, अपने बॉस के साथ डील करना या अपने क्लाइंट्स के साथ डील करना या टीम मेंबर्स के साथ, बट सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि दूसरा इंसान भी गलत हो, बट कई बारी आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, कई बारी दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा रुकिए, थमिए, देखिए दूसरा जो बोल रहा है क्या वो एक्चुअली में सही बोल रहा है। आपको खुद महसूस होगा कि यार बॉस इतना भी गलत नहीं बोल रहे हैं, बट ठीक है, मतलब यू नो लाइक 70% बात मानी जा सकती है या 60% बात मानी जा सकती है। सो वो करने के बाद यू हैव टू फिगर आउट, थर्ड वीक में आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि उस पॉज के बाद किस चीज के साथ आगे बढ़ना है और किस चीज को रिलीज करना है। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप ये फिगर आउट करो कि हाँ मेरे करियर में, मेरे इन्वेस्टमेंट में मुझे इस चीज को बिल्कुल फुल स्टॉप लगा देने की जरूरत है, जब तक वो फिगर आउट नहीं करोगे, नई शुरुआत कैसे फिगर आउट करोगे। सबसे पहले तो डी क्लटरिंग से स्टार्ट होती है ना चीजें। सो एक एंडिंग ऐसी है जो करनी जरूरी है, जॉब की, टीम की, बॉस की, इन्वेस्टमेंट्स की, और उस एंडिंग को करने के बाद ही इट विल लीड टू अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, वो नई चीजों की शुरुआत तभी होगी जब पुरानी चीजों को आप रिलीज कर दोगे। एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक, कोई चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, कोई सिचुएशन है, कोई इंसान है, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो रिलीज बहुत जरूरी है और वो तभी आप फिगर आउट कर पाओगे जब आप अकेले खुद के संग बैठोगे। फोर्थ वीक ऑफ जैन 2026 के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर पाइसेस, पाइसेस के करियर के लिए, पाइसेस के फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस हैं फॉर फोर्थ वीक ऑफ जैन 2026। देखिए पाइसेस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ जैन नई चीजों की शुरुआत हो रही है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, ऐसा आपको सुनने में मिल सकता है, आ सकता है, न्यूज मिल सकती है कि ओ वो जॉब अपॉर्चुनिटी या वो फाइनेंसेस में इन्वेस्ट करने की या कुछ कहीं पे पैसा बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी इंथुजियास्टिक हो रहे हैं आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ जैन 2026, काफी एक्साइटेड हो रहे हैं। उस एक्साइटमेंट में ना मुझे आप इम्पेशेंट भी होते दिख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे एक्साइटेड हो रहे हो कि अच्छा ठीक है कोई चीज मेरे पास आने वाली है ना, तो अब वो ही चीज करेंगे, जो कर रहे हैं उसको बीच में छोड़ देंगे और फिर उसी चीज की तरफ सारा ध्यान प्राण नहीं। यू नीड टू फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड, कोई चीज बीच में मत छोड़िएगा, जो आना होगा जब वो आ जाएगा, आपकी गोद में गिर जाएगा, तब उसके बाद आगे बढ़िएगा, तब तक देयर इज नो गारंटी। ठीक है, सो एक्साइटमेंट में
आधी अपनी अभी की चीज करते हुए कोई जॉब या कोई क्लाइंट या प्रोजेक्ट, उसमें बहुत ज्यादा एरोगेंट या वो होने की जरूरत नहीं है। इम्पेशंस के साथ नहीं, थोड़ा तरीके से डील करना है, क्योंकि नई चीज की शुरुआत दिख रही है, नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीज की शुरुआत, न्यू बिगनिंग्स, आई कैन क्लियरली सी दैट लाइक अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। बट डर भी होगा आपका कि कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, इसमें क्या करना चाहिए, सही होगा नहीं होगा, मुझे सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो एक लीप ऑफ फेथ तो लेना पड़ेगा। देखिए पाइसेस, वो लीप ऑफ फेथ, क्योंकि इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। जब तक आप कोई हिट एंड ट्रायल ना करो, चांस ना लो, आपको नहीं पता कि वो चीज वर्क करेगी या नहीं। ठीक है, सो यू हैव टू पुश योर फियर्स असाइड, यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, बिकॉज नई चीजों की शुरुआत हो रही है। अब क्योंकि डर इतना है तो सिट्रीन क्रिस्टल ले सकते हैं आप, जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड है। वो आपका इम्पेशंस, आपका फियर, आपका लीप ऑफ फेथ, इन सब चीजों में आपको काफी हेल्प करेगा। सिट्रीन क्रिस्टल आपको देखिए कॉन्फिडेंस भी देगा। अगर आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी नहीं आ रही हैं, किसी को नो बोलना नहीं आ रहा है, या किसी को वापस जवाब देना नहीं आ रहा है, तो वहां पे भी सिट्रीन क्रिस्टल काफी आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा मैनिफेस्ट जो कर रहे हो आप, नई चीजों की शुरुआत तो मुझे दिख ही रही है। मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स भी आप ले सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं, बिकॉज रिलीज करना, कट ऑफ करना, चैलेंजेस, ये मुझे लाइक काफी प्रोमिनेंट है, तो ऑरा क्लेंजिंग करवाइए। एंड इफ यू थिंक लाइक दिस इज टू मच, 21 रेकी हीलिंग सेशंस करवा लीजिए, बहुत पावरफुल होते हैं। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, मिनिमम 21 रिक्वायर्ड होते हैं, उससे ऊपर आप कितने भी करवा सकते हैं। बट रेकी हीलिंग सेशंस में क्या है कि आपका ना अलग अलग क्रिस्टल नहीं पहनना पड़ेगा, 2 चक्रास पे साइमल्टेनियसली वर्क हो जाएगा आपके, और वो ऑफ कोर्स वो रेकी हीलिंग होती है तो वो ज्यादा पावरफुल होती है। बट अगर आपको क्रिस्टल्स कंफर्टेबल लगते हैं, आप क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं। बट लीप ऑफ फेथ लेना, चांस लेना, ये चीज आपको करनी पड़ेगी, डर से तो बाहर निकलना पड़ेगा। स्पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? स्पाइसेस के लिए मैसेजेस, गाइडेंस जैन 2026 के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं फॉर पाइसेस फॉर जैन 2026? मैसेजेस, गाइडेंस फॉर जैन 2026 फॉर पाइसेस। जैन मंथ में आई फील आपको प्रेफरेंस या प्रायोरिटी देनी पड़ेगी दिमागी सुकून को। काम सही चल रहा है, पैसा सही आ रहा है, बट अब जैसे चैलेंजेस थे, अब यहां पे था चैलेंज दोज इन पावर, बट चूज योर बैटल्स वाइजली। तो अगर आप दिमागी सुकून को प्रायोरिटी दोगे तो आप उनको नहीं छेड़ोगे, आप अपना मना करोगे और निकल लोगे वहां से। ठीक है, तो वो आपको जैन मंथ में करना है, अपने पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी देनी है। किसी एक चीज में, पैटर्न में आप गोल गोल घूमे चले जा रहे हो, वही कॉन्वर्सेशन बार बार हो रहा है, या वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, काम करने का तरीका या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आपको उसमें ब्रेक डालना जरूरी है, उससे बाहर निकलना। उस एक जो चक्रव्यूह में आप फंस गए हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, वही सेम चीज रेपिटेटिव बार बार हो रही है। तो मे बी आप मेहनत बहुत करते हो, आपको अप्रेजल या इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, या आपको रिटर्न नहीं मिलता है, फिर आप बहुत मेहनत करते हो, फिर आप, तो आई थिंक आप उस सर्कल में फंस गए हो। सो यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ इट एंड यू नीड टू थिंक डिफरेंटली। वो चीज जब तक डिफरेंटली नहीं सोचोगे, नहीं करोगे, आप उसी गोल गोल घूमते रह जाओगे और आपको लगेगा कि मैं इससे बाहर क्यों नहीं निकल रहा हूं। प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करिए पाइसेस। देयर इज नो पास्ट, देयर इज नो फ्यूचर। प्रेजेंट में रहना जरूरी है, जो भी है वो हियर एंड नाउ यहीं पे है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने करियर में और अपने फाइनेंसेस में एक्सेल कर जाओगे और बहुत ग्रोथ आपको मिल जाएगी, और आप अपने पास्ट में खोए हुए हो या फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा फिक्सेटेड हो, तो आपके प्रेजेंट में आप अपॉर्चुनिटीज को ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप अपॉर्चुनिटीज को जा लेने दे रहे हो, तो आपका नुकसान होगा उससे। ठीक है, तो प्रेजेंट में रहने की जरूरत है ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है कई चीजें, कुछ चीज आपको स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ेगी, अपना बिजनेस या मे बी कोई नई लोकेशन में कुछ स्टार्ट करना, बट रीजेनरेशन दिख रही है। यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ फ्रॉम स्क्रैच, कोई चीज नई तरीके से, बिल्कुल नई डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हो या करने की जरूरत है।
मे बी राइट नाउ इट्स जस्ट एन आइडिया इन योर माइंड, तो उसको इम्प्लीमेंट करिए, एग्जीक्यूट करिए। हवा का रुख बदल रहा है, चेंज आ रहा है, और उस चेंज को आपको एम्ब्रेस करना जरूरी है। जितना आप उस चेंज से फाइट करोगे, हवा इधर जा रही है, आप इधर जा रहे हो, कैसे पॉसिबल होगा, उतना ही आपके लिए डिफिकल्ट होगा। हवा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लाइक गो विद द फ्लो, ठीक है, ज्यादा रेजिस्ट करना नहीं, ये चेंज मुझे नहीं चाहिए, नहीं मेरे हिसाब से होगा, नहीं मैंने ये सोचा था इस टाइम पे, ये वो, करियर या पैसे में जो भी जिस तरफ भी बह रहे हो, बहते चले जाओ, देखो यूनिवर्स कहाँ लेकर जाता है। इफ यू एक्चुअली ट्रस्ट द प्रोसेस, इफ यू जेन्युइनली हैव फेथ इन द डिवाइन, तो आप चलते चले जाओगे, ट्रस्ट करोगे। फेयर रहना बहुत जरूरी है, किसी के साथ अनफेयर नहीं होना है पाइसेस। किसी को झूठ बोला, कुछ बोला था ये करूंगा, नहीं करा, या फिर पैसे किसी के खा लिए, या कोई झूठ सच कुछ भी, यू नीड टू बी फेयर। जितना फेयर रहोगे उतना ही आप अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे और अच्छी चीजें होंगी आपके साथ। ऑब्जर्व काफी करते हो आप, विच इज अ गुड थिंग। आई फील करियर और पैसे में भी ना जैन मंथ में खासकर इंपॉर्टेंट है आपके लिए कुछ चीजें ऑब्जर्व करना। बिना ऑब्जर्व करे जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज अगर आप को लग रहा है कि अच्छा ठीक ही तो है, क्या ऑब्जर्व करना, क्या देखना, कुछ कर लिया, बाद में कोई चीज गड़बड़ हो गई तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ऑब्जर्व करिए आसपास अपने बॉस को, अपने टीम मेंबर्स को, एंड देन अकॉर्डिंगली मेक अ डिसीजन। जैन 2026 के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर पाइसेस? जैन 2026 के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर पाइसेस? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? एंजल्स की तरफ से मैसेजेस फॉर पाइसेस फॉर जैन 2026, कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर पाइसेस फॉर जैन 2020? Jan 2026. One 5-1. Make magic. Your desires are in your hand, Pisces. आपके हाथ में है सब कुछ। आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि टाइम इज नाउ, अभी टाइम है टू क्रिएट योर फ्यूचर। जो भी चीजें आप चाहते हो, the things you want are not just going to happen on its own, on their own, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज अचीव करना चाहते हो, कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हो, वो अपने आप नहीं होगा। आपके हाथ में आपका फ्यूचर क्रिएट करना, तो आपको करना पड़ेगा वो क्रिएट, ठीक है। तो जो स्टेप्स आप आज ले रहे हो, आज की डेट में, उनका डायरेक्ट लिंक है आपके फ्यूचर के साथ। आप जो डिसीजन ले रहे हो वो आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है, जो स्टेप ले रहे हो वो आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपने अगर कुछ भी आज किया तो उससे आपका फ्यूचर कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ और किया तो कुछ और चेंज हो जाएगा। सो थोड़ा सा एक क्वाइट स्पॉट में बैठिए, आराम से टेक 5 डीप ब्रेथ्स, जैसे इनहेल एक्सेल कर रहे हो। इमेजिन करो एक सपोर्टिव एनर्जी फ्लोइंग इनटू यू, एंड एज यू एक्सहेल नो दैट व्हाट यू वांट वांट्स यू। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि मुझे ये चीज चाहिए और मैं अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले रहा हूं ताकि मुझे ये चीज फ्यूचर में मिले। मुझे वो चीज चाहिए और उसे भी मैं चाहिए, तो वो भी मेरे पास आ रही है वो चीज और मैं उसके पास जा रहा हूं। इस तरीके से इमेजिन करने की जरूरत है ताकि यू लाइक सॉर्ट ऑफ यू आर एबल टू मेक मैजिक, क्योंकि आपके हाथ में है सब कुछ। 151 इज योर एंजल नंबर, पाइसेस। तो ये थी आपकी जैन 2026 की रीडिंग, जिसमें मैंने करियर पे फोकस करा, मनी पे फोकस करा, जनरल मैसेजेस जो आपको मिलने चाहिए थे, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए थी, उस पे भी मैंने फोकस करा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी रीडिंग। वीकली जो मैंने फोकस करा, क्या आपको वो अच्छा लगा? वीकली फोकस करूं, नहीं करूं, एग्जैक्टली कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए? एंगेज करिए मेरे साथ, कम्युनिकेट करिए मेरे साथ, बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में बताइए। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतनी मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और
आप शेयर करिए मेरी रीडिंग्स। आपको जैसे मैं हेल्प कर पा रही हूं वैसे ही आप अपने आसपास वालों की हेल्प करो। इससे आप भी अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे और मेरी भी रीच बढ़ेगी। और जो मेरा एक मकसद था ये चैनल स्टार्ट करने का कि हाँ मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं ताकि मैं उनकी हेल्प कर पाऊं, ताकि मैं उनको गाइड कर पाऊं, वो मकसद भी मेरा पूरा होगा और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं बहुत खुश होंगी। तो मेरी खुशी का पार्ट बनिए, मेरी खुशी का रीजन बनिए, मेरी मोटिवेट होने का रीजन बनिए। और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए रीडिंग्स को और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू। बाय।